हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे ओडिशा में सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, कोर पेपर नंबर 3 है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर। तो तुम अपना सिलेबस को कंपेयर कर लेना। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेबस जो है वो सेम ही है। हम जो यहाँ पे आज सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिलेबस उड़ीसा का है और उड़ीसा के बीकॉम में हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑल ओवर उड़ीसा यही वाला सिलेबस फॉलो होता है। हम ऑलरेडी सेमेस्टर 2 का सारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। अगर तुम चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो हम लोग डालें सबसे पहले तुमको वो वीडियो मिले। इसके अलावा हमारे जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, उस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहाँ पे वीडियोस, नोट्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सजेस्टेड आंसर सब कुछ रहता है वहाँ पे। प्लस व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ होगा, उस पर तुम अपना नाम, कॉलेज का नाम भेज देना सो दैट हम तुमको उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, सो दैट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ तुमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है व्हाट इज द सिलेबस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग उड़ीसा में कहाँ पर है? उड़ीसा में ये है सेमेस्टर नंबर 2 में। तो उड़ीसा के बच्चे सेमेस्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को। कोर पेपर नंबर 3 है ये। ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर। सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला यूनिट है उसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग इंप्लीमेंट किया जाता है, एकदम बेसिक्स। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, हम क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, बीकॉम के फर्स्ट सेम में भी पढ़े होंगे। वैसे ही एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर सेमेस्टर 4 में एक और अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा, उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सैम 1 में पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सैम 2 में पढ़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे देखना। सबसे पहला पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। तो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है ये, जो स्टार्टिंग के पार्ट से ये थ्योरेटिकल होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, और 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिकल आता है जनरली कॉस्ट शीट से आता है, सेकेंड जॉब कॉस्टिंग से आता है, तीसरा बैच कॉस्टिंग से आएगा। इसके अलावा बाकी जितने पार्ट्स है इसमें ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट है। पहला जो यूनिट है 90% थ्योरी है और थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, सेमेस्टर्स के अंदर दोनों आ रहा है, थ्योरी भी आ रहा है, प्रैक्टिकल भी आ रहा है। बट मैं अगर रियल लाइफ के बारे में बोलूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वहां से प्रैक्टिकल शुरू होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जो रॉ मटेरियल यूज होता है फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड्स बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे हम। रॉ मटेरियल कितना खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कितना स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा मटेरियल कब खरीदना चाहिए, ये सब कुछ हमको पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में। ठीक है, जहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, what are the different methods of pricing। 3 important methods पढ़ेंगे, FIFO, LIFO and average method। उसके बाद हम पढ़ेंगे what is the treatment of material losses। मटेरियल जो नुकसान होता है, जो खराब होता है, जो लॉस होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे जैसे कि लेवल सेटिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड जस्ट इन टाइम। सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट जो है, मेरे को पर्सनली मेरा फेवरेट यूनिट है, वो है यूनिट नंबर 2। बहुत मजा आता है यूनिट 2 पढ़ने में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके अंदर यूनिट 2 में मटेरियल्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा और क्या लगेगा बिजनेस में? सर लेबर लगेंगे ना, लेबर। तो लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। जो हमारे लेबर्स हैं उनको हम कैसे वेजेस देंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ गिविंग वेजेस। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम में पैसा कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा वेजेस में। और एक नेक्स्ट है, इसी यूनिट के अंदर 2 पार्ट है। एक ये पहला पार्ट लेबर का और दूसरा पार्ट है ओवरहेड का। ओवरहेड का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चा लगेगा बिजनेस में। वो जो खर्चा लगेगा बाकी, उसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। उसके बाद और भी कुछ कुछ तरीका है ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड, जैसे कि ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट 3 खत्म होगा, इसके बाद हमको एक फैक्ट्री का कॉस्ट अकाउंटिंग करना आ जाएगा, क्योंकि हम मटेरियल के बारे में पढ़े, लेबर के बारे में पढ़े एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट 4 कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में है, जैसे कि एक इसमें पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो बड़ा बड़ा ब्रिज, रोड्स, हाईवेज का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि बिल्डिंग, रोड्स, एयर, तुम्हारा ये ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर दिया हुआ है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग होता है जब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए, फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, तब वहां पे यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है ना, बहुत सारा प्रोसेस होगा, फिर जाके शुगर केन से शुगर बनेगा। तो ये जो शुगर फैक्ट्री में जो अकाउंटिंग यूज होता होगा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता होगा, वो कौन सा अकाउंटिंग यूज होता होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है ये? तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? जहां रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल तो जब उस यूनिट में पहुंचेंगे तब वहां पे देखेंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहना। हम लोग हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, सब कुछ अपलोड करने वाले हैं। ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, बाकी सेमेस्टर्स के वीडियोस भी तुम देखोगे तो अपलोडेड हैं। ये हमारा नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हुआ है 2024 प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम फिर से एक नए तरीके से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं मेन क्लास के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।